हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। देखो, चेन रूल का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल में डिफिनेशन क्या होता है, सारी चीज़ों को हम बारी बारी से सारी चीज़ों को देखेंगे और बाकी कुछ क्वेश्चंस भी हम इस पे कुछ करेंगे जिससे आपको ये डिफरेंशिएबिलिटी का रूल। देखो, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हो वो आप इजिली करके लेके जाते हो। जब ये चेन वाले रूल वाले क्वेश्चन जब आते हैं, थोड़ा सा कुछ बच्चों को कुछ फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है जो कि हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। वो कैसे फंक्शन होते हैं, एक्चुअल में वो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। चेन, AIN, चेन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, एक्चुअल में जो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ये कहाँ पे लागू होता है, इसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक्चुअल में जो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑलवेज यूज होता है कंपोजिट और कंपोजिट फंक्शन पे। ठीक है, इसके पहले हमने जितने भी नॉर्मल फंक्शन के डिफरेंशिएशन किए थे तो हमने नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लिया था। मैं आपको थोड़ा सा अगर बेसिक एग्जांपल सा बताऊं, थोड़ा सा आपको, अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो, जो कि साइन एक्स है, साइन एक्स एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना होगा तो आप बोलोगे सर इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ऑलवेज होता है कॉस एक्स। ये चीज आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं क्वेश्चन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, साइन ऑफ एक्स का अगर ऐसा मैं बोल दूं एक्स पावर 4, तो अभी ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रह गया। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन अगर आप ये कॉस पावर 4 सॉरी, अगर ऐसा कर रहे हो तो ये एक्चुअल में सही नहीं है, ये गलत है। ये चीज अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसका सर डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्टली मैं कर दूं कॉस एक्स टू द पावर 4, तो ये चीज सही नहीं होगी। तो जिसे हम अब सॉल्व करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी से इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है सारी चीज़ों के रूल्स रेगुलेशंस। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर किया है। मैं आइए आपको कंपोजिट फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लिया, अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है डी डी एक्स ऑफ साइन, ऐसा क्वेश्चन है, सपोज लो यहाँ पे 3 कर लिया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, देखो, इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो एक्स का स्क्वायर, तो आप कहते हो सर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाले फॉर्मूले से ये 2x होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कुछ ऐसा, ये पी स्क्वायर है, तो बोलोगे सर इसका भी पी के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 2p होगी। अगर मैं आपसे ये कह दूं डिफरेंशिएशन करना है आपको पेन का स्क्वायर है, पेन का स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ पेन, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 2 पेन। को बात ये समझ में आ रही होगी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी चीजों को बहुत डिटेल में कवर किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये बात तो समझ में आ गई। अब आते हैं यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम बेसिक रूल क्या सॉरी क्या अप्लाई करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, जो फंक्शन एक्चुअल में जिसका एक्चुअल में सबसे छोटा जो फंक्शन की यूनिट होती है उसको हम पकड़ लेते हैं। सबसे छोटा जो यहाँ पे वैल्यू चीजें दिख रही है आपको क्या है, साइन एक्स है, मतलब एक्स है यहाँ पे। अब क्या कर लेते हैं, हम एक्स को पकड़ लेते हैं। एक्स के बाद क्वेश्चन पूछते हैं साइन, अगर इस पे साइन लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, होगा या नहीं। फिर उसके बाद हम इसका क्या कर दिए, क्यूब कर दिए हैं। ये क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे फंक्शन का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का ये चीज हो गया। मतलब दो बार चीजें सॉरी दो बार दो बार चीजें हुई हैं। दो बार चीजें होने का मतलब क्या हो गया, हमें डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हमने कह दिया, अगर देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर इसके रिस्पेक्ट में करना हो, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसे अगर मैं कह दूं अगर डी डी एक्स है, एक्स क्यूब है, तो बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्वेश्चन को आसानी के साथ समझने के लिए इस क्वेश्चन को पहले स्क्वायर से करते हैं, इसके बाद क्यूब वाला भी कर लेंगे। अगर स्क्वायर वाला केस लेके क्या जाए, अगर स्क्वायर वाला केस लेके किया जाए तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, मैं आपको चीजें यहाँ पे मैंने स्क्वायर वाले टर्म्स लिखे इसलिए मैं इसको स्क्वायर वाला केस ले लेता हूँ, जिससे आपको चीजें और आसानी समझ में आ जाएंगी। इसको स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं इसके रिस्पेक्ट में, अगर मैंने कहा
इसका डिफरेंशिएशन एक्चुअल में हमें इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। जो क्वेश्चन में एक्चुअल पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इस साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। एक्चुअल में मतलब क्वेश्चन का तो यही है, लेकिन हम इस चीज को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार क्या कर लेते हैं, अब देखो डी डी एक्स न करके साइन एक्स कर लिया, यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर कर लिया, ऐसा कर लिया। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स है, होल स्क्वायर है, पी है, पी है, पी का स्क्वायर है तो 2p आ रहा था। आप बोलोगे सर इसको आंख बंद करके कर दो आप 2p, 2p का मतलब 2 साइन एक्स, ये कर दोगे। ये समझ में आया आपको, है ना। अब देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं डी डी एक्स ऑफ, जस्ट अ मिनट, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में लिखा जाए ऑफ साइन x, इसका तो हमें पता है क्या होता है, आप बताओ हमें। इसका होता है cos x, ये आप सबको पता है ना। अब देखो, अगर हम अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दे, जो एक डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे किया है और एक डिफरेंशिएशन मैंने साइन x के रिस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर का किया है, अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या ये चीज आ रही जो कि हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। देख लेते हैं क्या है। पहला डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये देखिए। दूसरा वाला पार्ट क्या है, डी डी एक्स साइन एक्स, ये यहाँ पे पहला वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स था तो मैंने लिख लिया। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें एक्चुअल में क्या मिल गया, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स। एक्चुअल में हमें यही चाहिए था, ये तो हमें मिल गया। इसको सॉल्व करने में हमें इसके साइड में, राइट हैंड साइड में क्या मिल गया, 2 साइन एक्स। चाहो तो एक लाइन में और इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, 2 साइन एक्स, ये तो फॉर्मूला होता है साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। या फिर ये इसका आंसर लिखो या फिर ये आंसर लिखो, दोनों का मतलब क्या है, एक जैसा है। ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी चीजों को अप्लाई किया जाता है। इससे वेरी इजी, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पकड़ने हैं। इसमें आपको सॉरी, इसके बाद के वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, जिससे आपको ये सारे के सारे फंडामेंटल बिल्कुल आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगे। और ये टॉपिक में सिर्फ आपको छोटी यूनिट जो होती है वही पकड़ना होता है। जैसे हमने कहा था साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये था, तो सबसे छोटा क्या था, एक्स था, तो एक्स क्वेश्चन पूछेगा साइन से तो साइन एक्स बन जाएगा। अब साइन एक्स का जब स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो बार कहानी करनी है हमें। एक बार साइन एक्स वाला हिसाब किताब लेना था, एक बार स्क्वायर वाला के रिस्पेक्ट में हिसाब किताब लेना था। यहाँ से हम क्या करते थे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पे क्या था, डी डी साइन एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हिसाब किताब था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअल में जो हमें रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, हमें यही फाइंड आउट करना था। इसको हमने फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 साइन एक्स और कॉस एक्स वाला पूरा का इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बहुत आसान, आपको छोटी यूनिट पकड़ना है और उससे क्वेश्चन पूछते हुए क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। आगे के वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर